नमस्कार साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः श्री अरविंदो आईएएस पे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेकंड लेक्चर। इज दैट क्लियर? फर्स्ट लेक्चर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, तभी जाकर आपको ये वाला लेक्चर समझ में अच्छे से आने वाला है। और आज का जो लेक्चर है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट्स उसमें क्लियर होने वाले हैं। काफी कुछ ज्योग्राफी के भी कंसेप्ट उसमें आपके क्लियर होने वाले हैं। सीधा सीधा आज का लेक्चर ज्योग्राफी से कोरिलेटेड है। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको कहां पर छोड़ा था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? और मैं आपको हर चीज की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग यहां देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रहे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, हर लेक्चर में बात करता हूं कंसेप्चुअल क्लियरिटी की, वो होना ही चाहिए। ओके, तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको छोड़ा था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। यह टॉपिक सीधा सीधा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो देखिएगा आप ज्योग्राफी से कैसे आगे जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आएगा। ठीक, इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है नहीं, जब हम उसका पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से उसको स्टडी करेंगे, तो कई सारी चीजें जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी, ज्योग्राफी से सीधे सीधे जुड़ रही हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का हिंदी क्या है साथियों? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का हिंदी है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। इसके हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। मतलब कि इसमें अगर मैं एक बार में आपको बोलूं तो सिंपल सी बात है, अर्थ पर मौजूद जितने भी परितंत्र हैं, जितने भी इकोसिस्टम हैं, ऑलमोस्ट हम सबकी बात कर लेंगे। अब यही आपका दिमाग खराब हो गया होगा, सारे का सारे इकोसिस्टम की बात, मतलब कितना पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कुछ नहीं है। जो मैं चार्ट आपको बनवा रहा हूं वो आप चार्ट से ध्यान रखिएगा। वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, वो आपने अच्छे से ध्यान रखा, अपने आप सारी चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। इनके अंदर फिर बहुत सारे प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला पारिस्थितिक तंत्र होता है नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब कि प्राकृतिक परितंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक परितंत्र भी बोल सकते हैं हम उसको। और सेकंड आपका होता है मैन मेड, मतलब कि मानव निर्मित। सेकंड आपका है मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब कि मानव निर्मित परितंत्र। क्लियर? इसमें आपको बहुत ज्यादा मुद्दों पर बात करनी नहीं है, कुछ एक मुद्दे हैं जिस पर इस पर बात होगी। ठीक, तो मैं यहीं पर पहले इसके एग्जांपल्स क्लियर कर दूं। इसके एग्जांपल जैसे होते हैं मानव निर्मित तालाब, मैन मेड पॉन्ड। ठीक है, मानव निर्मित तालाब जैसे एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक्वाकल्चर के लिए हम जो चीजें करते हैं, ठीक है, हम मछली पालन कर रहे हैं, हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो वहां पर वो जो चीजें करते हैं उसके लिए हम एक परितंत्र ही बनाते हैं, तो एक्वाकल्चर से रिलेटेड चीज है। ठीक है, आई बात समझ में? और जो औद्योगिक क्षेत्र के आसपास, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, जो परितंत्र निर्मित हो जाते हैं वो भी मैन मेड परितंत्र इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन से आगे देखेंगे हम। यहां आप देखने का प्रयास करिए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम में दो इकोसिस्टम होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल परितंत्र। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिंदी क्या होगा? स्थलीय परितंत्र। किसकी हम बात करेंगे? स्थलीय परितंत्र की हम बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। स्थलीय परितंत्र के अंदर कौन आएगा? जो स्थल पर रहने वाले पूरा परितंत्र, मतलब स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं और जो अजीव हैं, उनके बीच की जो पूरी कड़ी है, जो स्थल पर स्थित है, उसको हम बोलेंगे स्थलीय परितंत्र। इज दैट क्लियर? सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब कि जलीय परितंत्र, मतलब जो किसके अंदर रह रहा है? जल के अंदर, जलीय परितंत्र।
तो स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र ये दोनों है। हमें बहुत ज्यादा जो डेप्थ स्टडी करना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन दोनों की ही करना है। मतलब हमें नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा लंबे स्तर पर बातचीत करनी है। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहां पर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जिन चीजों को आपको दिमाग में रखना है वो चीजें कौन कौन सी हैं। जब भी मैं स्थलीय परितंत्र की बात करूंगा तो स्थलीय परितंत्र के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं, कि कौन से फैक्टर्स यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा आएगा? टेम्परेचर, मतलब कि तापमान। सबसे पहला फैक्टर यहां पर क्या हो गया? तापमान हो गया। सेकंड यहां पर होता है आर्द्रता, मतलब कि ह्यूमिडिटी, यहां पर सेकंड फैक्टर हो गया। ठीक, थर्ड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जल, यहां पर फोर्थ फैक्टर हो गया। लेकिन मैं इनको सबको साथ में सम्मिलित रूप से बोलूं तो मृदा, मतलब कि सॉइल। ये जो फैक्टर्स हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूं आगे आएगा आपको। ये जो कारक हैं ये डिसाइड करते हैं कि स्थलीय परितंत्र कैसा होगा, किस प्रकार का स्थलीय परितंत्र होगा। क्यों? क्योंकि आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी प्रकार आगे जाकर पढ़ने हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी वेरिएशंस, डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, विविधता क्यों पाई जाती है। मतलब दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी आल्सो। इज दैट क्लियर? किससे रिलेटेड टॉपिक है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है। आई बात समझ में? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। ओके, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आगे लंबे कंसेप्ट के साथ इसको आप पढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी को, इसका कंजर्वेशन भी। मैंने पहले जब स्टार्टिंग किया था मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, वहां मैंने आपको बताई थी ये सारी चीजें, कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आप देखिए वाटर, मृदा, तो मृदा के अंदर ही वाटर, खनिज वगैरह सब आ जाएंगे, हम आगे बात करेंगे इसकी। टेम्परेचर, आर्द्रता, ये सब चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि स्थलीय परितंत्र कैसा होगा, कितना डेवलप्ड होगा, कितना किस प्रकार का होगा, किस तरीके का होगा, ये सब इन चीजों पर डिपेंड होता है। जलीय परितंत्र में भी साथियों ऐसा ही यहां पर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रकार का होगा। तो जलीय परितंत्र में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, देखते हैं हम। जलीय परितंत्र में पहला फैक्टर तो यही होगा, टेम्परेचर। पहले फैक्टर की अगर बात करें तो पहला फैक्टर कौन सा होगा? टेम्परेचर होगा। अगर दूसरे फैक्टर, टेम्परेचर मतलब क्या होता है? तापमान। ठीक है, दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के साथ साथ यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो यहां पर भी है। ऑलमोस्ट यहां सेम बातें हैं, एक दो बातें डिफरेंट होंगी बस। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। यहां पर जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है थर्ड, मैं उसको रखना चाहूंगा सैलिनिटी, मतलब कि क्या? लवणता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? लवणता बोलेंगे। आई मेरी इतनी बात समझ में? तो सैलिनिटी, लवणता, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीजें, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ पे अगर मैं यहां पर रखना चाहूं तो मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट रख सकता हूं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब घुलित O2। क्योंकि वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं, जो जीव जंतु वहां पर पल रहे हैं, उन सबके लिए घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप में मैटर करती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है ये बिल्कुल मैटर वहां पर करता है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ साथ अगर फिफ्थ नंबर पर रखना चाहूं तो मैं रख सकता हूं न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि पोषक तत्व वहां पर कितने हैं, पोषण वहां पर कैसा है, पोषक तत्व वहां पर कितने हैं। ये सारे कारक कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? एक्वाटिक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि ये सब कारक इसको प्रभावित करते हैं, ये सब कारक इसको प्रभावित करते हैं। एक इकोसिस्टम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, वो इन सभी कारकों पर ही डिपेंड होता है। आई बात समझ में? इतना आपको ध्यान रहे। अब मैं आपको इसको पूरा एक चार्ट के थ्रू तोड़कर पूरा समझाता हूं। देखिए, स्थलीय परितंत्र
जलीय परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। इसके अंदर दो परितंत्र हैं, स्थलीय और जलीय। तो सबसे पहले मैं आपको स्थलीय समझा दूं, उसके बाद समझाऊंगा जलीय। लेकिन मैं पहले आपको चार्ट बनवा दे रहा हूं, तो इन दोनों के प्रकार भी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसी चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर जगह नहीं है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे आप कॉपी में इस चार्ट को कंटिन्यू कर लें देखकर, ठीक है। चौक खत्म होगी, चौक उठा रहा हूं मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया तरीके से चार्ट के माध्यम से चीजें क्लियर होने वाली हैं आपकी। बस आप ध्यान से चीजों को देख लें और सुन लें प्लीज। और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रेगुलर अच्छे तरीके से लिखते चलें। कहीं पर अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आप बढ़िया रुक जाए वहां पर, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, सबसे अच्छा बेनिफिट यही है मोबाइल से पढ़ने का या लैपटॉप से पढ़ने का, तो आपके पास ऑप्शन है। रोक कर आप वहां नोट्स बना लें, रुक जाएं, देख लें, ठीक है। तो देखिए, हालांकि मैं समझ सकता हूं जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनके कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ऑफलाइन जैसी जो मस्ती और जो कंसेप्चुअल क्लियरिटीज है कहीं ना कहीं वो तो मतलब कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो हो रही है, उस मस्ती को मिस कर रहे हैं। वो भी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन क्या है कि अभी कोरोना काल है, तो अब मानकर चलिए काफी लंबा समय हमें घरों में ही बिताना है, ठीक। त्रासदी है, उसको हमें झेलना तो पड़ेगा ही, ओके। लेकिन कई सारी चीजें वो हमारे जीवन में बदलाव कर जाएंगी, वो भी हमें अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बदलाव एक्सेप्ट करना ही मानव जीवन है ना। तो उसको देखें हम आगे इस टॉपिक को। आप दो चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम में दो चीजें कौन कौन सी थी, अभी मैंने बताई थी आपको। पहला कौन सा था, स्थलीय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इधर कौन सा था आपका, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। हिंदी आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको पूरा समझिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्रकारों की अगर आप बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है, जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब कि वन परितंत्र। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है, वन परितंत्र। सेकंड, ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड क्या हो सकता है, घास परितंत्र। घास परितंत्र मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब घास परितंत्र। घास परितंत्र आ रहा है यहां पर। घास परितंत्र के बाद थर्ड अगर मैं नंबर पर रखना चाहूं तो थर्ड में किसकी बात कर सकता हूं, थर्ड हो सकता है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब कि मरुस्थल परितंत्र, मरुस्थल परितंत्र। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में मैं रख सकता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है टुंड्रा। अगर आपने कभी सुना हो तो टुंड्रा परितंत्र, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टुंड्रा ही बोलेंगे, टुंड्रा इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? यहां पर अगर हम देखें तो ये चार किसके अंदर हमने देखे, ये चार हमने देखे हैं किसके अंदर, स्थलीय परितंत्र के अंदर। ओके, बड़े आगे, उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब यहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा परितंत्र। आप देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड हो रहा है टॉपिक। ग्रास इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा परितंत्र सब ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं है। इन सबको समझने के लिए डेजर्ट कहां कहां पर कैसे कैसे है, क्यों वहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, जो पूरा ग्लोब पर डिवाइडेशन मिलेगा आपको, जो मैं समझाऊंगा अभी आगे आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब, कि 0 डिग्री इक्वेटर 23.5 डिग्री ऊपर, कर्क 23.5 डिग्री नीचे, मकर मतलब नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उष्ण क्षेत्र ट्रॉपिक रीजन, उपोष्ण क्षेत्र सब ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। सब पोलर रीजन मतलब कि कौन सा क्षेत्र पढ़े आपने, कभी नहीं पढ़े, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइए, आगे आने वाला है, मैं समझाऊंगा उसको। थोड़ा सा पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के भी अपने प्रकार हैं भाई। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कौन कौन से प्रकार हैं देखिए आप।
कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कौन कौन से प्रकार आपके रहेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्रकारों की जब आप बात करेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्रकारों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वन। सबसे पहले फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन से वन की हम बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय वन। सबसे पहला ये उष्णकटिबंधीय। ठीक। सेकंड, इसके अंदर भी प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वन के अंदर भी आपको प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसे मैं इसके अंदर अगर प्रकार समझाने की आपको बात करूं तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बता दे रहा हूं। देखिए आपका, ताकि चार्ट अच्छे से बन जाए। ठीक। इनके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं वो आगे आ जाएंगी, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला प्रकार कौन सा मिलेगा आपको? मैं इसको यहां पर फर्स्ट रोमन लेटर में लिख दे रहा हूं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। इज दैट क्लियर? ट्रॉपिक फॉरेस्ट। ठीक है। इसके अंदर भी प्रकार है। ट्रॉपिक फॉरेस्ट के अंदर भी आपको प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से प्रकार है ट्रॉपिक फॉरेस्ट के अंदर वो देखिए। इसके अंदर है, इसके अंदर की बात अगर हम करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, यहां पर मैं ए लिख दे रहा हूं, यहां पर बी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय कौन से वन है? पर्णपाती वन, मतलब ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट ये यहां पर है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर आप बात करेंगे तो ट्रॉपिक डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। ट्रॉपिक डेसिडियस फॉरेस्ट ये यहां पर आ जाएगा, है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओके। अब आप देखिए ये किसके आधार पर है, पढ़ाऊंगा आपको, मैंने बताया ज्योग्राफिक का कंसेप्ट। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिक रीजन में पाए जाने वाले, तो ट्रॉपिक फॉरेस्ट, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये किसके अंदर है? इसके अंदर ये पहला टॉपिक है। इस पहले टॉपिक के अंदर ये दो चीजें हैं। अब हम यह बात करें सेकंड, इसके अंदर तो सेकंड कौन सा होगा साथियों? सेकंड यहां पर होगा वेरी इंपॉर्टेंट, शीतोष्ण। ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं? शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय वन। शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय वन, है ना। किसकी हमने बात करी है? शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय वन की। ठीक, वो इसके अंदर आएगा, शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय वन। इसके अलावा लास्ट जो थर्ड पॉइंट इसमें होता है वो होता है टेगा वन, टेगा फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? टेगा फॉरेस्ट। ठीक। उष्णकटिबंधीय मतलब शीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। कौन से फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, या मिडिल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम ये बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो शीतोष्ण वन, मध्य अक्षांशीय वन। ठीक है। बढ़े आगे, और यहां पर टेगा वन, तो टेगा वन को हम कौन सा वन बोलते हैं? एक और नाम इसका शंकुधारी वन। कौन सा वन? शंकुधारी। कौन सा वन की बात होगी? शंकुधारी वन की बात होगी। तो तीन इसके अंदर हो गए। आई मेरी इतनी बात समझ में? इन सब की डिटेल्स हमें पढ़नी है, सभी की डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक मेरी बात समझ में आई हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए फिर से समझिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय परितंत्र चार प्रकार, वन परितंत्र, घास परितंत्र, मरुस्थलीय परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर तीन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेगा फॉरेस्ट। ठीक, ये तीन इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर दो, इसके अंदर भी प्रकार है, कुछ इसके अंदर भी है, वो हम आगे जब पढ़ने वाले तो वहां हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं चार्ट में जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता चुका हूं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसके अंदर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अब आगे इसमें हम। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर हम बात करें तो अगला हमारा कौन सा आता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम।
अब एक्वाटिक इकोसिस्टम को कैसे बांटा गया है हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम को किस तरीके से हम बांट रहे हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम में 3 प्रकार आएंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम आसानी से क्लियर हो जाए। इसको आप चार्ट बना लीजिएगा। अब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम देखते हैं और जब आगे मैं बात करूंगा तो मैं ग्रासलैंड वगैरह की बात करूंगा। ठीक है, ग्रासलैंड में आपको बहुत सारी चीजें आने वाली है। पंपास वगैरह कहाँ है, कौन से महाद्वीप पर है, कौन से देश में है, कहां कहां पर कौन से ग्रासलैंड है, क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीजें आगे आपको आने वाली है। निश्चित तौर पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखें बस और साथ में बने रहें। देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर बात हो तो एक्वाटिक इकोसिस्टम भी 3 तरह का इकोसिस्टम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे पहला होता है जलीय परितंत्र में जो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट वो है अलवण जलीय परितंत्र। अलवण जलीय परितंत्र जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं हम? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ध्यान सुन लीजिए, कौन सा इकोसिस्टम? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक, देखिए इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, बार बार प्यास लग रही है, बोलने में गला सूख रहा है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। देखिए अलवणीय जलीय परितंत्र में 2 चीजें होंगी फ्रेश वाटर में। कौन कौन सी? एक होगी लैंटिक। पहली कौन सी होगी? लैंटिक। लैंटिक का मतलब क्या होता है साथियों? ठीक है, पहली कौन सी है? लैंटिक है और दूसरी है लॉटिक। लैंटिक और लॉटिक मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा, ध्यान रखिएगा मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, इसका मतलब है रुका हुआ जल। रुका हुआ जल, ओके। इसका मतलब है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल। सिंपल एग्जांपल दीजिए अब आप। इसका एग्जांपल क्या होगा? लेक, पोंड, झील और तालाब जैसी जो जगह हैं वो किसके एग्जांपल हैं? लैंटिक के। और लॉटिक के बहता हुआ जल का? झरने, वाटरफॉल्स, रिवर्स, ये किसके एग्जांपल हो गए? लॉटिक के। तो अलवणीय परितंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ये दोनों आते हैं। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट है सागरीय परितंत्र। सेकंड क्या है साथियों? सागरीय परितंत्र, मेरीन इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, सागरीय परितंत्र, मेरीन इकोसिस्टम, ये दोनों समझ में आए? ठीक है, इसके अंदर ये दोनों है। मेरीन इकोसिस्टम के अंदर क्या आएगा? कौन कौन सी चीजें आती? तो मेरीन इकोसिस्टम के अंदर देखिए अब क्या आता है। मेरीन इकोसिस्टम के अंदर आता है पहला, आप बोलेंगे सर ज्योग्राफी आ गई, ज्वारनदन मुख। ज्वारनदन मुख जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरीज, वो इसके अंतर्गत आती है। समझाऊंगा आगे क्या है एस्चुरीज। ठीक है, वो इसके अंतर्गत है सागरीय परितंत्र मेरीन इकोसिस्टम में। ठीक, मेरीन इकोसिस्टम में सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं, आर्द्रभूमि, वेटलैंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेटलैंड की। वेटलैंड का एग्जांपल एक दो, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, घाना पश्चिम बिहार, भरतपुर राजस्थान, और सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। किसके एग्जांपल्स हैं? वेटलैंड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और वहीं पर एक और वनस्पति होती है सुंदरबन डेल्टा में, अगर आपने सुना हो तो, मैंग्रोव। लेकिन हमने मैंग्रोव को अलग से रखा है, मैंग्रोव परितंत्र या मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये इसके अंदर आता है। किसके अंदर? मैरीन इकोसिस्टम के अंदर। मैरीन इकोसिस्टम मतलब सागरीय परितंत्र। कई बार इसका क्लासिफिकेशन भी मेंस के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। बिल्कुल क्लासिफिकेशन ही आ सकता है। और आप देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से क्लासिफिकेशन, कितना क्लियरिटी आपको आ रही होगी उसमें। और यही चार्ट आप किसी एग्जाम में अगर बना दे रहे हैं और यहां से कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीलिम्स के हिसाब से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। क्लियर? कई बार वो पूछ सकता है निम्न में से सागरीय परितंत्र मेरीन इकोसिस्टम का एग्जांपल नहीं है। ये तीनों दे दिया और दे दिया उसने लेक, तो लेक मेरीन इकोसिस्टम का एग्जांपल यहां पर नहीं है। वो किसका? फ्रेश वाटर।
ओके, लेकिन क्या लेक जो है उसमें लवण नहीं हो सकते? ये भी एक क्वेश्चन है, डाउट एक मन में डाल रहा हूं मैं, देखेंगे हम आगे उसको। अब देखिए, थर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक है, थर्ड इसी में संक्रमणकालीन परितंत्र, मतलब कि ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? बहुत बढ़िया सी बात है। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के अंदर आएगा ओपन सी, ओपन सी, खुला समुद्र। किसका एग्जांपल है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का, संक्रमणशील संक्रमणकालीन परितंत्र का एग्जांपल है। कौन सा? ओपन सी। एग्जांपल आप बिल्कुल ध्यान रहे, ठीक है। मूंगे की चट्टान किसका एग्जांपल है? मूंगे की चट्टान जो एग्जांपल है वो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का ही एग्जांपल है। मूंगे की चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स किसका एग्जांपल है? इसी का एग्जांपल यहां पर आता है, ठीक है। इसके अलावा तटरेखा, तटरेखा इसके अंदर आती है। तट की जो रेखा होती है, समुद्र तटीय जो रेखा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर द्वीप, बैरियर आइसलैंड, आयरलैंड, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। बैरियर द्वीप, बैरियर, बैरियर आयरलैंड, इसको हम अलग से पूरा स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहां पर आकर होता है टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। आई होप साथियों को समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। फिर से सुनिए, आपने नोट्स बनाए लिए होंगे, ठीक है, देखते जाइएगा। उसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में दो तरह के, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? कोई तालाब अगर इंसान ने बनाया हो वो, औद्योगिक क्षेत्र इंसान ने जो डेवलप किया हो, वहां कोई परितंत्र डेवलप हो गया हो वो, एक्वाकल्चर के लिए जो काम कर रहा है वो मैन मेड में आता है। नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने आपको प्रकार बताए स्थलीय परितंत्र के, और स्थलीय परितंत्र को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, वो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स मैंने आपको बताए। इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वहां पर कौन कौन से थे, प्रभावित करने वाले कारक वहां पर कौन कौन से थे, ये आप देखिएगा, वहां पर पढ़िएगा। वो उन कारकों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कहां का परितंत्र किस प्रकार का होगा। इसीलिए उन कारकों की विविधताओं, डाइवर्सिटी की वजह से ही अगर हम देखें तो स्थल पर अलग अलग स्थलीय परितंत्र पाए जाते हैं। जिसमें अगर हम पहला देखें तो कौन सा था? वन परितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के तीन प्रकार मैंने आपको बताए। पहला कौन सा बताया था? उष्णकटिबंधी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शीतोष्णकटिबंधी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और थर्ड टुंड्रा शंकुधारी वन। उसी में मैंने सेकंड आपको क्या बताया? ग्रासलैंड घास परितंत्र स्थलीय परितंत्र में, ठीक है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय परितंत्र। और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? टुंड्रा, टुंड्रा परितंत्र। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं इसी में हम आगे अब थोड़ा सा और। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां आ जाते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम पर। एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैंने आपको तीन प्रकार बताए जो आपके सामने हैं। पहला एक्वाटिक सिस्टम कौन सा है? आलमंड जलीय परितंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो लैंटिक एंड सेकंड वन इज लॉटिक। तो लैंटिक रुका हुआ जल जो बह नहीं रहा है, मतलब लेक एंड पोंड, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बहता हुआ जल, वाटरफॉल्स, रिवर्स, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। सागरीय परितंत्र, मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में, ठीक है, ज्वालातन्मुख मतलब एस्चुरीज जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। वेटलैंड एरियाज, आर्द्रभूमि इसके अंतर्गत आती हैं, और मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा संक्रमणकालीन परितंत्र, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में ओपन सी, खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान, तटरेखा, बैरियर द्वीप, बैरियर आइलैंड सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? इसके अंतर्गत आ रहा है। इन सबको हम कहीं ना कहीं जिसकी डिटेल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस टॉपिक की डिटेल को हम आगे जाकर देखने की कोशिश करेंगे। और अगले लेक्चर में ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पूरा कहां कर्क रेखा है, कहां मकर रेखा है, और वो क्यों इन टॉपिक से कोरिलेटेड है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप ये चार्ट अच्छे तरीके से बना लें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अच्छे तरीके से आप फ्रेम कर लें, और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। ठीक,
आई होप आप लेक्चर्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर लेक्चर्स आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जरूर कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपकी कितनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, स्टडी आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, लाइक करें, शेयर करें। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर लेक्चर में लिख दे रहा हूं नीचे, लेकिन बता दे रहा हूं, अगर आपको क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मोबाइल की क्वालिटी या लैपटॉप की क्वालिटी YouTube पर 360p कर लें और तब देखेंगे तो आपको सारी चीजें बोर्ड पर क्लियर दिखाई देंगी। ठीक, मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।